गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। मैं आप सभी को आज मैथ का चैप्टर अनुपात समानुपात के संबंधित जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन बताया गया है, दो बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या है। ये पहला क्वेश्चन है। अगर इससे पहले भी हमने आपको क्वेश्चन बताए, इसी तरीके क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। जैसे बताया गया है, दो बोतलों में अम्ल और जल का अनुपात कितना है, 2:3 और 1:2 है। ये टोटल कितना हुआ, 5। इसको टोटल हम कर देते तो कितना हुआ, 3। सबसे पहले हमें इसको बराबर कर लेना है। जो टोटल मात्रा आई है इसको हम बराबर करेंगे। इसको गुणा हम 3 से कर दिए, इसको गुणा हम 5 से कर देंगे, यहां नीचे 5 से गुणा कर देंगे। जब यहां 3 से किए तो यहां भी हमको 3 से करना है, यहां भी 3 से करना है, यहां 5 से किए थे तो यहां भी 5 से, यहां भी 5 से गुणा कर देना इसको है। अब ये मिश्रण जो था टोटल का वो दोनों बोतलों का बराबर हो गया, लेकिन आगे उसने कहा इन्हें 1:3 में मिला दिया जाए। मतलब पहली बोतल को कितना रखा जाए, 1, और दूसरी बोतल को 3। तो ऊपर हमको 1 से गुणा करना है, नीचे 3 से गुणा कर देना। जब यहां भैया 1 से किए तो यहां भी 1 से करेंगे, यहां भी 3 से करेंगे, इधर 1 से, इधर 3 से। इनको गुणा कर लेना है। 2 तिहाई 6 आ गया, 3 तिहाई 9 आ गया, 5 तिहाई 15 आ गया, इधर 2 पंचे 10 तिहाई 30 आ गया। टोटल कर देना है, 15 6 21 हो गया, और 30 9 39 हो गया। अगर कट रहे हैं तो इनको हमें काट लेना है, नहीं कट रहे तो वही आंसर हो जाएगा। 3 7 21, 3 1 3, 3 तिहाई 9, कितना आ गया, 7:13 इसका आंसर आ गया। आराम से हम लोग कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यहां 1:3 का कहीं कहीं बोल देंगे बराबर, इसको मिलाते हैं, इस तरीके से भी बोल देंगे बराबर। तो जिस संख्या से उधर गुणा किया उसी संख्या से दूसरी तरफ गुणा कर देंगे। कहीं कहीं 1:2 में मिलाते हैं, कहीं कहीं बताएगा 1:4 में मिलाते हैं, कहीं 1:5 या कहीं 2:3, इस तरीके से। अगर 2:3 कह रहा तो 2 से ऊपर गुणा, नीचे 3 से गुणा। अगर 1:2 कह रहा तो 1 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इनको आराम से आप इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो बताया गया है, एक मैच में ए, बी और सी प्रकार की टिकटों की कीमत क्रमशः 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये है। ए, बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या बताइए। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से होगा। अगर हम तीनों टिकट देखें तो कितना अनुपात है, 3:2:5। यह कह रहा है 3:2:5 टिकटों की प्रकार बता दिए कि इतने अनुपात में, और ऊपर उनकी कीमत बता दी। इसको मान लिया 3x है, इसको 2x मान लिया, इसको 5x। ये टिकटों की भैया संख्या हो गई इतनी, लेकिन यहां पर कुल कीमत दे रखे हैं। तो ये जो थे 1000 गुणे 3x, ये पहले प्रकार के टिकट का कुल कीमत हो गई। अब दूसरे प्रकार का देखते हैं, 500 गुणे 2x दूसरे प्रकार का, और तीसरे प्रकार की कीमत जो है वो 200 है, तो 200 गुणे 5x। अगर इसको देखें तो ये आ गया 3000x, ये आ गया 1000x, और इधर आ गया 1000x। अगर हम इनको टोटल कर देते हैं तो आ गया
5000x बराबर में अब कुल कीमत कितनी है 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए। इसको लाख में कन्वर्ट कर देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आ गया 2,50,00,000 ही आ गया। इसको आगे हम हल करते हैं तो देखते हैं कितना x का मान आएगा। 0 से 0 ये कट जाएंगे, 1 2 3। x बराबर 25,000 बटे ये आ गया, ऊपर आ गया 5,000। 5,000 ये आ गया, x का मान आ गया। और हमारे पास टोटल x कितने हैं? टोटल x कितने हैं? 3x 2x 5x टोटल x है 10x टोटल हैं। और x का मान आया है 5,000। 10 से हम गुणा कर देंगे। 10x बराबर 10 गुणे 5,000, ये आ गया 50,000। टोटल टिकट आ गए। टिकटों की जो संख्या पूछी थी वो कितनी आ गई? 50,000 आ गई। आराम से कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। और आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के आते भी रहते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को आराम से क्वेश्चन करना एक बार समझ लेना है, फिर आपकी जो बुक्स वगैरह जिनकी आप हेल्प ले रहे हैं उसमें इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते तो उनको हल करिएगा आराम से। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो बताया गया यदि 80% किताबों का विक्रय मूल्य 40% किताबों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अभीष्ट अनुपात क्या होगा? दोनों के बीच क्या पूछा गया है? अनुपात क्या होगा? किसके बीच पूछा गया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात पूछा गया। ये चीज ध्यान रखना है, किसका किसका अनुपात पूछा है, उल्टा मत करना। बस देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा। पहली लाइन में बताया है 80% किताबों का विक्रय मूल्य, तो 80% मतलब 80/100 किताबों का विक्रय मूल्य लिख दिया। विक्रय मूल्य बराबर 40% किताबों का क्रय मूल्य लिख दिया। दोनों क्या हैं? बराबर आपस में हैं। इनको अगर हम हल करते हैं तो देख लेते हैं। ये काट दिए यहां से 40 एकन 40 और 40 दूना 80, 2 SP बराबर 1 CP आ गया। अनुपात किसका पूछे थे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछे थे, तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य हमको कर देना है। बराबर में आ गया 2/1, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया? 2:1 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो आराम से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन करने में और कोई टाइम नहीं लगता है। बस क्वेश्चन को मैथ के समझने रहते हैं। अगर आप एक बार समझ जाते तो आराम से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, बताया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा है। त्रिभुज में हम सब लोग जानते हैं कि कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। और तीनों भुजाओं का अनुपात हमको दिया है 7:9:12। सबसे छोटी ये होगी, सबसे बड़ी ये होगी, ये हमको अच्छी तरीके से पता है। इसमें एक लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है कि सबसे छोटी भुजा और के बीच दोनों का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर कितना है? 15 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो अंतर है, डिफरेंस जो है वो कितना आया? 5 यहां पर, और क्वेश्चन में कितना दे रखे हैं? 15। तो 1 के बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ये सबसे छोटी भुजा का मान, ये सबसे डिफरेंस का मान आ गया 1 के बराबर 3। पूछा गया है अब तीनों भुजाओं में से कोई चीज पूछ लें, वो आराम से आप बता सकते हो। यहां पर पूछा गया है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइएगा, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी थी? 12 × 3 बराबर 36। ये आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर। अगर सबसे छोटी भुजा कहते तो 7 × 3 कर देते, 7 × 21,
बीच वाली भुजा पूछ लेते तो 9 गुणे 3 कर देते, 9 त्या 27। आराम से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं आराम से किया जा सकते हैं। कभी कभी योग दे देगा, इनका योग इतना है, कभी कभी गुणनफल भी दे सकता है कि 12 सत्ती 84 के बराबर इतना मान दे दिया, दोनों का गुणनफल इतना है, तो बताइएगा। या छोटी और बीच की भुजा का डिफरेंस दे सकता है, उसके बराबर मान दे सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में दे वो हमको काम कर लेना है, बाकी आराम से किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन कहा गया है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के 3 उत्तरोत्तर कोण 1:3:4 के अनुपात में है तो चौथे कोण की माप बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर आप चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी को जानते हैं, अगर उसके बारे में आपको जानकारी है तो आराम से कर सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन लगेगा। चक्रीय चतुर्भुज की फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी, इसके अंदर चतुर्भुज होगा, यह बताया गया चक्रीय चतुर्भुज। इसकी पहली प्रॉपर्टी और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यह होती है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। यह आपको पता होना चाहिए कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अब इसमें बताया गया 3 उत्तरोत्तर कोण 1:3:4 हैं। उत्तरोत्तर मतलब लगातार एक दूसरे के बाद के कोण जो हैं वो कितने हैं, 1:3:4। ये मान लेते हैं 1x है तो ये फिर 3x हो गया, ये कितना हो गया 4x। ये कितना है हमको पता भी नहीं है। चौथे कोण की माप बताइए, यही आपसे पूछा गया है। अब इसमें अगर हम इसको मान लें कितना है, 180 है, और होगा ही 180 क्योंकि आमने सामने का कोण, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये कितना है। तो क्या करेंगे, ये लेकिन दोनों हमें पता है, एक कितना है 1x, दूसरा कितना है 4x। इन दोनों का योग आ गया 5x, जो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। x बराबर आ गया 180/5, काट दिए, आ गया 36। x का मान कितना आ गया 36। अब हम यहां से निकाल सकते हैं 3x का मान, 3 × 36 बराबर आ गया 108। अब हमको पता है कि इसका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो 180 से हम 108 घटा देंगे भैया, ये आ गया 72 डिग्री का कोण। चौथा कोण कितना आ गया, 72 डिग्री का कोण आ गया। आराम से हम लोग कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। कभी कभी अनुपात भी पूछ सकता है तो आप इनका सबका, इसका 36, इसका 108, इसका 144, इसका 72 रख करके अनुपात भी बना सकते हो उसको, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे अनुपात समानुपात चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आप इनको लगाइएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चनों को हल करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय दिशा, तय दिशा।